नमस्कार साथियों, स्वागत है मेरे चैनल पेंशन स्कीम में। आइए अब अपन विस्तार से बात करते हैं। पेंशन भोगियों के लिए सरकार का बड़ा ऐलान। जिंदगी में खर्चे आजकल ऐसे बढ़े हैं कि हर घर का बजट लड़खड़ा गया है। बाजार जाएं तो सब्जियों के दाम देखकर माथा ठनक जाता है। दूध और दाल तो जैसे रोज नया रिकॉर्ड बना रहे हैं। पेट्रोल, गैस और बच्चों के स्कूल की फीस तो अलग ही टेंशन है। ऐसे माहौल में अगर आप केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं या पेंशनर हैं तो अगस्त 2025 एक राहत की बड़ी खबर लेकर आ सकता है। डीए में इजाफा। महंगाई भत्ता क्या होता है, आइए सरल शब्दों में समझते हैं। महंगाई भत्ता आपकी सैलरी का वो हिस्सा है जो महंगाई के असर को कम करने के लिए दिया जाता है। जब चीज़ें महंगी होती हैं तो आपकी सैलरी की असली कीमत कम हो जाती है। इसे संतुलित करने के लिए सरकार हर 6 महीने में महंगाई के आंकड़े देखती है और उसी के हिसाब से डीए बढ़ा देती है। जनवरी में एक बार और जुलाई में दूसरी बार। ये सिस्टम केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों और कुछ राज्यों के सरकारी कर्मचारियों पर लागू होता है। आइए जानते हैं इस बार बढ़ोतरी कितनी हो सकती है। जनवरी 2025 में डीए पहले ही 55% था। अब जुलाई 2025 के लिए जो महंगाई के सरकारी आंकड़े CPI IWI हैं उससे साफ संकेत मिल रहा है कि इसमें 3 से 4% की बढ़ोतरी हो सकती है। अगर 3% की बढ़ोतरी हुई तो डीए 58% होगा और अगर 4% की बढ़ोतरी हुई तो डीए 59% होगा। इसका सीधा मतलब है आपकी मासिक सैलरी में हजारों रुपए का इजाफा हो सकता है और पेंशन पाने वालों को भी उतना ही फायदा होगा। आइए जानते हैं किन किन लोगों को होगा फायदा इससे। सभी केंद्र सरकार के कर्मचारी, लाखों लोग सीधे इस फैसले से लाभ प्राप्त करेंगे। केंद्र सरकार के पेंशनर, रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली पेंशन भी डीए के साथ बढ़ती है। कुछ राज्य सरकारों के कर्मचारी कई राज्य केंद्र के डीए के फैसले को अपनाते हैं। अन्य भत्तों पर असर। डीए बढ़ने से HRA और अन्य अलाउंस, ट्रैवलिंग अलाउंस भी बढ़ सकते हैं। आइए जानते हैं पैसा कब तक मिलेगा। सरकार जुलाई के डीए का ऐलान आमतौर पर अगस्त या सितंबर में करती है, लेकिन बढ़ोतरी जुलाई से ही लागू मानी जाती है। इसका मतलब ऐलान के बाद जो पहली सैलरी मिलेगी उसमें जुलाई का एरियर भी शामिल होगा, यानी एक साथ 2 महीने का फ़ायदा आपको मिलेगा। 7वें वेतन आयोग के तहत आखिरी डीए हाइक। आइए समझते हैं। ये बढ़ोतरी 7वें वेतन आयोग के अंतर्गत आखिरी होगी क्योंकि दिसंबर 2025 के बाद से नया 8वां वेतन आयोग लागू होने की उम्मीद है। 8वें वेतन आयोग में बेसिक सैलरी, अलाउंस और पेंशन में बड़े बदलाव हो सकते हैं। 8वें वेतन आयोग में बेसिक सैलरी और अलाउंस और पेंशन में बड़े बदलाव हो सकते हैं, लेकिन अभी ये डीए हाइक ही सबसे नज़दीकी राहत है। इजाफे का असर आपकी जेब पर। मान लीजिए किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 30,000 है, 55% डीए 16,500, 58% डीए 17,400 यानी 900 की बढ़ोतरी, 59% डीए 17,700 यानी 1200 की बढ़ोतरी। ये रकम भले ही छोटी लगे लेकिन महीने दर महीने यह घर के खर्च, बच्चों की पढ़ाई या बचत में बड़ा फर्क डाल सकती है। आइए समझते हैं सरकार क्यों बढ़ाती है डीए। महंगाई भत्ता सिर्फ कर्मचारियों की मदद नहीं करता बल्कि अर्थव्यवस्था में भी एक पॉजिटिव साइकिल बनता है। कर्मचारियों के पास खर्च करने के लिए ज़्यादा पैसे आता है, मार्केट में मांग बढ़ती है, छोटे बड़े कारोबारी को फ़ायदा होता है। यानी डीए सिर्फ आपकी जेब में नहीं, देश की अर्थव्यवस्था के लिए भी फ़ायदेमंद है। इस बार उम्मीद क्यों ज़्यादा है, आइए समझते हैं। पिछले कुछ महीनों में खुदरा महंगाई
और खाने पीने की चीज़ों के दाम लगातार ऊपर गए हैं। CPI IW इंडेक्स में बढ़ोतरी साफ दिख रही है। सच कहें तो सैलरी में थोड़ा भी बढ़ोतरी खासकर महंगाई के दौर पर घर के बजट के लिए राहत की सांस होती है। जुलाई 2025 का यह DA हाइक भले ही 3% हो या 4% हो, लेकिन इसके असर से हर महीने की टेंशन थोड़ी कम जरूर हो जाएगी। सरकार का आधिकारिक ऐलान आने के बाद ही अंतिम आंकड़ा तय होगा, लेकिन जो संकेत मिल रहे हैं वो यही बताते हैं कि जुलाई 2025 सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए मुस्कान लेकर आएगा। यह जानकारी उपलब्ध आंकड़ों और महंगाई दर पर आधारित है। वास्तविक फैसला सरकार की आधिकारिक घोषणा के बाद ही मान्य होगा। किसी भी वित्तीय योजना से पहले ऑफिशियल अपडेट को आप ज़रूर देखें। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी? पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।